रोबोटिक एक असिस्टेंस है जिससे आपकी सर्जरी का पूरा ढांचा A to Z तक की पूरे स्टेप्स आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पहले ही मिल जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि सर्जरी एग्जीक्यूशन सिंपल हो गई है, बिल्कुल एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया है। तो इट इज़ जस्ट कि एक ईज मिल गई है सर्जन्स को कि वो जो कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी रियली 100% है कि नहीं है। राइट कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जब मैनुअली करते थे तो अमूमन डॉक्टर्स चीरा बहुत बड़ा देते थे। 10 इंच का चीरा रहता था, 12 इंच का भी था। उन चीरों की हीलिंग में बहुत टाइम लगता था। जितना बड़ा चीरा लगता था ब्लड लॉस भी उतना ही ज़्यादा हम देखते थे। जॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही थी वो मसल स्पेयरिंग नहीं थी, मसल्स इन्वॉल्व हो जाती थी, जिसकी वजह से पोस्ट सर्जरी पेन बहुत ज़्यादा होता था पेशेंट को। मसल कट करते थे तो मसल्स की पावर ख़त्म हो जाती थी। उस मसल्स की पावर को दोबारा बनाने के लिए फिजियोथेरेपी ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता था। 2.5 महीना 3 महीना लोग थेरेपी में रहते थे। उस सूट में हमने 3 रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ को हायर किया जो कि जर्मनी, USA या यूरोपियन कंट्रीज़ में इनोवेटिव के तौर पे यूज़ की जा रही हैं। जी। तो उसको हम यहाँ लेकर आए। तो रोबोसूट में हमने 3 प्रोग्राम्स को एंगेज किया, 3 टेक्नोलॉजीज़ को एंगेज किया। जी हमने उसमें नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी रखी जिसको हम रोबो 3D बोलते हैं। जी उसमें हमने एक सेमी इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी रखी जिसको हम रोबो आई बोलते हैं। और तीसरा क्रम हमने रखा फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम इन्वेजिव टेक्नोलॉजी जिसको हम रोबो हार्म बोलते हैं। सिर्फ ग्राइंडिंग ऑफ द बोन है, डेड सरफेस को ही निकाला जाता है या खराब सरफेस को, इसलिए बोन कट नहीं है। बोन कट नहीं है इसलिए पेन स्कोर बहुत मिनिमम है, बोन डैमेज बहुत मिनिमम, इसलिए रिकवरी इज फास्टर। चीरा 10 इंच के मुकाबले 4-4.5 इंच का है, इसलिए ब्लड लॉस नहीं है, हीलिंग फास्ट है। दूसरा, चीरे के ऊपर अब हम कोई स्टिचेस, मेटल क्लिप्स नहीं लगाते जो पुराने टाइम में लगाते थे। 15 दिन के बाद पेशेंट को आके उसको खुलवाने की ज़रूरत पड़ती थी। हमने बहुत सालों से स्टिचलेस सर्जरीज को प्रमोट किया जहाँ टाँके नहीं लगते, हीलिंग उनकी फास्ट हो जाती है। साथ ही साथ रिकवरी में इस चीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम सर्जरी के दौरान कोई एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज़ का यूज़ तो नहीं कर रहे। Definitely, robots cannot replace the surgeon, but robots have definitely added on to the surgical values and outcomes of the surgeon.